वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, मज़ीद भी हमने खाने पीने के हवाले से ही बात करनी है, बट साइंटिफिकली आपको कुछ चीज़ें उन हवाले से हम बताएंगे कि अगर आप घर में खाना बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके खाने के एक तो टेस्ट को भी बढ़ाए, दूसरा उसके न्यूट्रिएंट्स को भी बढ़ाए। और अगर आपने खाने को सेव करना है, जिस तरह हम लोग हाफ़ डन करके बना के रख रहे होते हैं, या फिर हम जैसे चीज़ें लेकर आते हैं, वेजिटेबल्स लेकर आते हैं, उनको हम फ्रीज़र में रख रहे होते हैं, फ्रिज में रख रहे होते हैं, देन हम बीफ, मटन, चिकन ला के हम लोग स्टॉक करके रख देते हैं कि जनाब जब घर में कोई आ जाता है तो उसको फ्रीज़र से निकाला और वो पका लिया। लेकिन क्या हमें वो फ्रीज़ करना चाहिए, उसका तरीका किस तरह का होता है, और क्या उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों पर हमने बात करनी है। डॉक्टर हाशिम खान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो कि फूड एक्सपर्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर हाशिम, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर हाशिम, खाना कैसे ज़्यादा देर तक हम फ्रेश उसको रख सकते हैं? अगर हमने उसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ानी है या फिर अगर हमने उसको स्टोर भी करना है, तो किस तरह उसको ज़्यादा देर तक फ्रेश रखा जा सकता है? मिस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर रूटीन लाइफ। और जब तक हम अपने रूटीन लाइफ में अवेयरनेस नहीं लाएंगे ना, तो हम किसी भी सूरत साइंटिफिक हो ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। हमें अवेयरनेस लानी है कि जैसे मड है, जिसको मट्टी कहते हैं। हाँ जी। एक ज़माना कदीम था, लोग मट्टी में सारा करते थे, सब कुछ पकाया करते थे। ठीक है, मट्टी के अभी भी बर्तनों में। आप एक डेड सीड को मट्टी दें, वो ग्रो करना शुरू करके प्लांट बन जाता है। हमने क्या किया, हमने एक तो सिंथेटिक जो ब्रायलर टाइप, उसको वॉश किया नहीं किया, उसको पैक किया किस चीज़ में, शॉपर में प्लास्टिक, और शॉपर प्लास्टिक में रख के उसको रख दिया फ्रीज़र में। सही। और हमें ये पता ही नहीं कि वो क्या रखा, वेट था क्या था। अब उसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो आपको नहीं पता चलती। अब आप उसको पका भी रहे हैं तो कुछ बैक्टीरिया जो सोडोमोनास टाइप, हम उनको पकाएंगे तो वो और ग्रो करेगा। ओह, ठीक है। मैक्सिमम जो फूड है ना, वो हम रेफ्रिजरेटर को ये समझते हैं कि ये दुनिया की वाही चीज़ है और सब कुछ बचा लेगी। आप माइंड में ये रखें कि कोई भी चीज़ 2 से 3 दिन से ज़्यादा आप उसको फ्रीज ना करें। 2 से 3 दिन से ज़्यादा। ओके। अगर आपने उसकी रियल नेचुरल फ्रेशनेस रखनी है, और आपने जैसे कहा कि कैसे बचाया जा सकता है, तो वो चीज़ें जिनके अंदर वाटर रह जाता है या जो ऑक्सीडेट होती रहती हैं, एयर जाती रहती है, या फिर वो चीज़ें जो कि दही या दूध से पकी हुई होती हैं, उनमें क्योंकि फंगल बहुत जल्दी ग्रो करता है, बैक्टीरिया पैरासाइट्स उनको लेते हैं, तो इन चीज़ों को ज़्यादा देर तक प्रिजर्व रखना फ्रीज़र में वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन जैसे अब गोश्त वगैरह तो 2 से 3 दिन नहीं, लोग कहते हैं कि जी हम लोग 15 दिन या 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते के लिए हम लोग स्टॉक कर लें, कि बार बार कौन बाहर जाए और लेकर आए। अगर कोई इमरजेंसी भी हो जाती है तो आपको पता है फ्रीज़र में है और हम उसको पका लें निकाल के, तो उसको भी हमें 2-3 दिन में खा लेना चाहिए। ये जो सहूलत है ना, ये जो हमारी ज़िंदगी में कंफर्ट आ गया ना, ये लेके जा रहा है डिजीज़ की तरफ। अच्छा। हम अपनी सहूलत के लिए, अपनी कंप्लायंस के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए एक ऐसी चीज़ को प्रिजर्व कर रहे हैं उतने दिन के लिए जो कि किसी सूरत नहीं करना चाहिए। और ऊपर से एक ज़माना था और ज़माना है और आएगा, आप चीज़ों को प्रिजर्व करें। जैसे कि आप शॉपर को हम करते हैं कि इसको इस्तेमाल ना किया जाए, इंतहाई कंटामिनेटेड है, क्योंकि उसमें आप कागज़ लें, सही है, कागज़ में फोल्ड करें। किसी ज़माने में जब हम छोटे गांव देहात में होते तो हमने देखा गोश्त भी कागज़ के अखबार में लपेट के देते थे, और चीज़ें हमने वो ख़त्म कर दिया सब। और अखबार में लपेटने के बाद कपड़े का हैंड बैग होता था, हाँ जी, उसमें रख के हम घर लेके आते थे या किसी को लाते देखते थे। अब क्या है, शॉपर में डाला, शॉपर में लपेटा। आप देखें कितना फंगल होगा, कितना बैक्टीरियल होगा, कितने पैरासाइट्स होंगे उसमें जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। आप उसके ऊपर अपनी कंप्लायंस के लिए कि जी हम इसको रैप करके ना फ्रिज में रख दें, मेहमान आएंगे पका के, आप जायका तो क्रिएट कर लेंगे, लेकिन आप ये देखें कि आप डिजीज़ कितनी ग्रोथ कर रहे हैं। हर दूसरा बंदा जिसको लंग्स के इन्फेक्शन है, किसी को किडनी का इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल फूड की वजह से हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है। तो हमें अवेयरनेस लानी है
चीज़ों को देखना है, क्या चीज़ हम कितनी देर के लिए रख रहे हैं। लेकिन डॉक्टर हाशिम, लोग पहले भी तो इन चीज़ों को स्टॉक करते थे ना। जैसे पहले मुझे याद है कि गोश्त को ड्राई कर लिया जाता था। अभी भी बहुत से लोग हैं वो फ्रिज जिनके पास नहीं होती वो उसको ड्राई कर लेते हैं। ऐसे ही है। तो वो पहले ड्राई कर लेते थे, फिर उसको स्टोर कर लेते थे, साल साल लोग उसको स्टोर कर लेते थे। अभी भी करते हैं। अभी भी हैं ऐसे लोग जिनके पास ये सहूलत नहीं है, मशीन्स की सहूलत नहीं है, वो इस चीज़ को इस साइड पे ले जाते हैं। तो ये चीज़ बेहतर है क्या इसको फ्रिज में या फ्रीजर में रखने से? फ्रीजर में रखने से महा बेहतर है। अच्छा, आप ये देखें वो क्या करते थे, वो जो गोश्त होता था वो उसको सनलाइट में प्रिजर्व करते थे। पीस काट लिए उसके और उसको हैंग कर दिया। एग्जैक्टली। उसको हैंग करके आप रख दें, उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होती नहीं है। उसको भी वो जब रखते थे तो कागज में लपेट के रखते थे और उसमें भी स्मॉल पोर्स होते थे कि एयर जो है ना वो पास होती रहे, वेंटिलेट होती रहे, पास ना हो वेंटिलेट हो। ठीक है। तो ये तो बहुत आइडियल सिचुएशन है ना। हमने सिर्फ और सिर्फ जाके चीज़ों को प्रिजर्व करने से मुराद है हमने, और दूसरा ये नहीं होता, हम ये देखते ही नहीं कि इसको हमने वॉश कैसे किया, क्या हमने वार्म वाटर से किया, क्या अगर हमने, हमारी अल्लाह की तरफ से कुछ चीज़ें नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। अच्छा। लाइक सॉल्ट है, आप सॉल्ट से वॉश करें, ठीक है, तो वो एक और स्ट्रेंथ दे देता है प्रिजर्वेटिव होने के। ओके, ठीक है। उसको नीम वार्म वाटर से सॉल्ट के साथ वॉश करके मैक्सिमम 3 दिन, मैं तो इससे ऊपर रिकमेंड नहीं करता मैक्सिमम। आप क्यों रखते हैं इतने दिन? आप उसको डिप्रेस कर रहे हैं, ऑलरेडी वो सिंथेटिक है, ऑलरेडी वो अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक स्टैंडर्ड नहीं है। आप एक चीज़ को, जो चीज़ आपकी 5-10 दिन में ग्रो करके 2 किलो का वजन कर रही है, आप उसको प्रिजर्व करके रख रहे हैं। कार्सिनोमा, सबसे ज़्यादा कैंसर्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, हेयर लॉस, अनवांटेड हेयर्स, ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? पहले होता था कभी? इतनी बड़ी बड़ी बीबियों की ना बाल होते थे और चुटियां बनाती थी। आज कैसे कैसे शैम्पूज अवेलेबल है और हेयर लॉस हो रहा है। वजह क्या है? हमारी डाइट ही ठीक, हमारी डाइट ठीक नहीं। एग्जैक्टली। और फिर ऊपर से ये जो चीजें हम कर रहे होते हैं इसकी वजह से और भी ज्यादा उनके न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा खराब हो हम जाते ना हैं। स्नोब्रीज की तरफ चले गए। अच्छा, चले, ये तो आपने बता दिया कि इनको 2 से 3 दिन तक इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए अगर हमने स्टोर भी करना है तो। अच्छा, दूसरा, ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए, उनको स्टोर करना चाहिए? बिकॉज हम लोग फ्रूट्स भी रख रहे होते हैं, हम लोग सब्जियां भी रख रहे होते हैं, वहीं पर हम लोग ये गोश्त वगैरह भी पड़ा होता है, सालन जो पका होता है वो भी अगर बच जाता है तो वो भी हम रख रहे हैं, आटा भी पड़ा होता है, दूध, दही, अंडे वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने फ्रिज में रखी हुई होती हैं। सभी कुछ हमने फ्रिज को घर बनाया हुआ। तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको बिल्कुल भी नहीं फ्रिज में रखना चाहिए? देखिए, वो चीज़ें जो एक दफ़ा आपने पका ली, रख दी फ्रिज में, दोबारा निकाल के बॉईल किया, गर्म किया, उसको दोबारा ना रखें। अच्छा, उसको खत्म करें, उसको इस्तेमाल करें। ओके। आपने उसको एक दफ़ा दोबारा ऑक्सीडाइज कर दिया, आपने एयर दे दी, आपने उसको नहीं, वो अब नया बैक्टीरिया लेके जा रहा है, उसको आप बैक्टीरिया को डबल स्ट्रेंथ दे रहे हैं, डीएस कर रहे हैं आप उसको। अब वो क्या होगा, जो ही उसकी सारी उसको फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलेगी, बैक्टीरिया, और इसके लिए कल्चर मीडिया होता है आइडियल कि योगर्ट बड़ी होती है जी। आप ये देखें कितना बड़ा जुल्म है कि ये जो सैलड है ओपन, कितनी हाइजेनिक चीज़ है, वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशन है खाने के लिए, लेकिन उस वक्त कि आप ताज़ी काट के खाएं। ओके। अगर आपने रख दी खोल के, प्याज लहसुन ये काट के खोल के ओपन करके रख दी, इसका मतलब है आपने बैक्टीरिया को ओपन इनविटेशन दे दिया, आओ इस पे बैठो। और अक्सर होटल्स में हम जहाँ पर सबसे पहले हमारे पास वो आती है जी रायता और सैलड, और वो फुल ऑफ मीडिया, उसमें पूरा ग्रो किया हुआ था। हम सबसे पहले खुशी से वो खाते हैं, कितने नुकसानदेह बात। हमें अवॉइड करना चाहिए इन चीज़ों से, हमें कोई कॉमन सेंस भी तो इस्तेमाल करना चाहिए ना। हम बस लगे रहते हैं स्नोब्रीज की तरफ, जो आया सामने खाना शुरू कर दिया, और पता नहीं है वो जो दही बनी हुई है वो कौन से दूध की बनी हुई है, क्या है, किस कौन सा पैरामीटर है जो उसमें यूज़ किया, क्या उसके तमाम हाइजेनिक वैल्यूज पूरी भी हैं कि नहीं है। हम खाए जा रहे हैं चम्मच। लेकिन ये दूध दही को वैसे रखना चाहिए फ्रिज में बहुत कम टाइम के लिए। कितने टाइम के लिए? हार्डली, मैं तो समझता हूँ 2 दिन से ज्यादा नहीं रखना। अच्छा, 2 दिन से ज्यादा नहीं। ठीक है। दही को तो मैं कहता हूँ ताज़ी बनाएं, ताज़ी खाएं। अच्छा। हार्डली दूध का ये 1-2 दिन रख लें और आप उसको इस्तेमाल करें। बाद जो है ना उसको ज़्यादा कोशिश करें
रेफ्रिजरेट को 24/7 इस्तेमाल करें किसी भी प्रोडक्ट के लिए। एक लोगो बना लें, मोटिव बना लें कि मैंने इससे ज़्यादा नहीं रखा, इससे इस्तेमाल नहीं जी, करना। बिल्कुल, ठीक है, मतलब एक दिन के लिए 24 जी। आवर्स के लिए उसको यूज बिल्कुल, करें। बिल्कुल। अच्छा, दूध जो है वो जल्दी खराब क्यों हो जाता है? इसकी कोई साइंस है इसके पीछे? बिल्कुल साइंस है। क्या वजह है? वाटर बेस है ना, जी। वाटर बेस है, और जितना भी फंगल है, जो बैक्टीरिया है, उसको फौरन ग्रोथ मिलती है, तमाम बेसिक न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है ना। आप उसे खुला रखेंगे फौरन से पहले ख़राब हो जाएगा, दही बन जाएगी उसकी, उसका वो एक मड सा बन जाएगा वो, हाँ जी, वो खराब हो जाता है। आपने उसको बस रखना है, एहतियात करनी सही है, है। वार्म करें और इस्तेमाल करें, ताज़ी चीज़ों की तरफ आए ना। हमने लास्ट एपिसोड में भी बात की थी कि भाई घर में सब्जियां लगा लो, कोई बड़ा काम नहीं है, छोटे छोटे गमले बॉटल्स में लगा के घर में बेलें लगा लें। आप इतने परेशान हैं, इतना स्ट्रेस लेते हैं, सब चीज़ अवेलेबल। ये ना सोचें घर में जगह नहीं है, बड़ी जगह होती है। आपका जज्बा सही हो, हर चीज़ में जगह होती है। सही है, मतलब आप करने वाले बने, आपको जो Yes. है ना वो रास्ता निकल ही आता है। बिल्कुल, अच्छा, मोहम्मद खान आफरीदी हैं, नौशहरा से उन्होंने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से आप सबको दुआ सलाम कबूल हो। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आजकल ठंड है, हमारे इलाके में सर्दी है, जी। बगैर फ्रिज के भी हम जो फ्रूट रखते हैं ना, ये सेब वगैरह या माल्टा वगैरह, तो वो काफ़ी ठंडे होते हैं। तो उसको मैं तो खासकर उसको गर्म पानी में रख देता हूँ कुछ देर के लिए। जब वो गर्म हो जाता है फिर मैं इस्तेमाल करता हूँ। क्या ये तरीका सही है? सही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है इनका, ये तरीका वो कह रहे बहुत हैं अच्छा सही है? सवाल है। देखें, ये सारा हमारा नॉर्थ जो है ना, हाँ। ये आपको पता है कोल्ड, और वो वहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है। हाँ वहाँ पे दिस इज द बेस्ट। कोई भी चीज़ करनी है आपने, खानी है, रखनी, उसको वार्म रखें। हाँ, उसको वार्म रखें। सही और है। होता था ना कि आप वार्म कैसे करें कि केटल को बनाएं, कप मट्टी के बर्तन ले लें जिसमें पानी बॉईल होता रहे, उसके ऊपर रखें, उसको कवर रखें, ख़राब नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात की है ना। ये चीज़ें हैं जो हमने दोबारा लेके आनी है अपनी लाइफ। सही है। अडॉप्टेबिलिटी है टूवर्ड्स नेचर। अगर हम नेचर की तरफ जाएंगे नहीं, अपने न्यूट्रिशन लेवल को हाइजीन नहीं करेंगे, साइंटिफिक नहीं करेंगे, सिर्फ हम खाना खाएंगे अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के, ना के लिए पेट भरने के लिए, अब वो करते रहेंगे तो खराबी रहेगी। सही है। फिर अगर आप खुद ठीक नहीं होंगे तो डॉक्टर तो हैं ही ठीक करने के लिए, खुद कर लें ठीक तो अपने। वो ज़्यादा अच्छा है। जी, बहुत अच्छा, अच्छी। दूसरा ये भी थोड़ा सा बता दें कि हमें जब हम एक चीज़ स्टोर कर लेते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, उसके बाद निकालते हैं, तो उसको हम रीहीट कर रहे होते हैं। रीहीट के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम चूल्हे के ऊपर उसको दोबारा से पका लें अच्छे तरीके से, या फिर हम ज़्यादातर नॉर्मल क्या होता है जनाब, फ्रिज से निकाला, उसको माइक्रोवेव में रखा और उसको गर्म करके खा लिया। क्या बेहतर ऑप्शन है, किसको ऑप्ट करना चाहिए हमें? सबसे बेहतर ऑप्शन ये है मिस, इसको स्टीम करें, स्टीम माइक्रोवेव के करीब भी ना जाए। ओके। इतनी हाई उसमें अपना ग्रेडिंग होती है रेडिएशन की कि मैं कहता हूँ वो स्ट्रक्चर ही चेंज कर देता है उसका। ठीक है, आप क्या करें, सबसे बेहतर है कि आप वार्म वाटर करें, उसके ऊपर तवा रख लें, वो स्टीम दें, ढक के रखें, इतना बेहतरीन वार्म होता है, करके देख लें। ना कभी आपको माइक्रोवेव के वो रिजल्ट मिले होंगे, ना डायरेक्ट हीट ना दें। अच्छा, वार्म करें, इसको स्टीम करें। सही है। आप देखें ऐसे एक एक उसका न्यूट्रिएंट अलग-अलग नज़र आएगा, करके देख लें, ट्राई तो करें। कोई बड़ा साइंस नहीं है ये, वो साइंस है जो हमारे रसूल अल्लाह ने बताई, तिब्बे नबी की साइंस डिस्कस कर रहा हूँ। हमने उधर जाना ही जाना है, हम जो मर्जी जितने मर्जी हम ना मॉडर्न बन जाए, आना हमने उधर ही है। उसके बगैर हमारा सर्वाइवल नहीं है। डिजीज से हम उसी सूरत बचेंगे जब हम चीज़ों को पकाने की जगह स्टीम की तरफ लेंगे। हाँ, सही है। और दूसरा ये कि अच्छे तरीके से भी पकाया हो ना जी, तो वो भी, उसके भी न्यूट्रिएंट्स जो है नहीं, वो नहीं, अच्छे तरीके से क्या मतलब है, वो पता है क्या, ज़्यादा देर तक पकाना भी ठीक नहीं है ना। आप उसके तमाम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, जी, हर चीज़ का टेम्परेचर है ना, ह्यूमन बॉडी का 98 है, इसी तरह ये टेम्परेचर है। मैक्सिमम जो फूड के हवाले से टेम्परेचर वो 62 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, 62 तक रखें। जो ही ऊपर जाएंगे बर्न होगा, पकेगा नहीं, वो जलेगा, वो गर्म नहीं होगा। सही और जो ही वो जलेगा बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाएगी।
मतलब Double. अगर हमने उसको रीहीट भी करना है खाने को निकाल के फ्रिज में स्टीम से करें तो उसको स्टीम करें चूल्हे के